तुलसी विवाह कब है? 2024 12 या 13 नवंबर। तुलसी विवाह मुहूर्त क्या करें क्या नहीं। हिंदू धर्म में देवउठानी एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को देवउठानी एकादशी कहा जाता है। देवउठानी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी और देवउत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से जागते हैं। उसके साथ ही चतुर्मास का समापन भी होता है। देवउठानी एकादशी के दिन फिर से शादी विवाह, मुंडन संस्कार, सगाई समेत सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। फिर देवउठानी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन कराया जाता है। विष्णु जी के शालिग्राम अवतार से तुलसी जी का विवाह होता है, जिस दिन को तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के आयोजन से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना की भी शुभ फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली इस देवउठानी एकादशी का व्रत करने वालों को स्वर्ग और बैकुंठ की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु जी की कृपा से उस व्यक्ति को हर तरह के सुख की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की समस्या नहीं आती है। हालांकि आपको देवउठानी एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे नियमों का वर्णन किया गया है जिन नियमों का पालन हर व्यक्ति को देवउठानी एकादशी के दिन करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो श्री हरि विष्णु जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आगे बात कर रहे हैं, आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है ऐसा होने पर। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का भोग आप देवउठानी एकादशी पर श्री हरि विष्णु जी को लगाते हैं और उस प्रसाद को सभी में वितरित करते हैं, साथ ही स्वयं भी ग्रहण करते हैं, तो आपको विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है। आपके अंधन के भंडार भर जाते हैं। आपको जीवन में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका सेवन देवउठानी एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का सेवन करना अशुभ माना जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस बार साल 2024 में देवउठानी एकादशी कब है और करें ये उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस बार साल 2024 में देवउठानी एकादशी कब है। देवउठानी एकादशी तिथि 2024 पंचांग के आधार पर कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 6:46 से होगी। इसका समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर बाद 4:04 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार देवउठानी एकादशी का व्रत
मंगलवार यानी कि 12 नवंबर को रखा जाएगा। इसके अलावा देवउठानी एकादशी व्रत पारण के बारे में बात करें तो व्रत का पारण देवउठानी एकादशी के अगले दिन यानी कि 13 नवंबर को किया जाएगा। ऐसे में देवउठानी एकादशी का पारण 13 नवंबर की सुबह 6:42 से 8:51 के बीच किया जाएगा। साथ ही दोस्तों इस बार देवउठानी एकादशी पर कई संयोग भी बन रहे हैं। देवउठानी एकादशी के दिन सुबह 7:10 पर हर्षा योग का निर्माण हो रहा है। वहीं व्रज योग पूरे दिन रहेगा। स्वार्थ सिद्धि योग 12 नवंबर को सुबह 7:52 से लेकर 13 नवंबर को सुबह 5:40 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसके अलावा रवि योग देवउठानी एकादशी के दिन सुबह 6:33 से 7:52 तक रवि योग का निर्माण होगा। वहीं सुबह 6:33 से शाम 4:04 तक भद्रा का भी साया रहेगा। ज्योतिष में भद्रा के साय में शुभ कार्य करने की मनाही होती है। ये दोस्तों अब जानते हैं देवउठानी एकादशी पूजा विधि के बारे में। देवउठानी एकादशी के दिन पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और विष्णु जी के व्रत का संकल्प लें। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु, धन की देवी माता लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। साथ ही हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद विष्णु जी को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आरती गाएं। पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। उसके बाद सुबह पूजा पाठ के बाद व्रत पारण कर लें। तो दोस्तों ये थी देवउठानी एकादशी की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं देवउठानी एकादशी के महत्व के बारे में। देवउठानी एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस मनोरथ का फल त्रिलोक में ना मिल सके वह देवउठानी एकादशी का व्रत करके प्राप्त किया जा सकता है। देवउठान एकादशी से पूर्णिमा तक शालिग्राम जी एवं तुलसी जी का विवाह उत्सव का पर्व मनाया जाता है। देवउठानी एकादशी पर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की विशेष पूजा करके उन्हें योग निद्रा से जगाया जाता है। खास बात यह है कि इसी दिन से चतुर्मास व्रत की भी समाप्त हो जाता है। मान्यता है कि कार्तिक मास में श्री हरि जल में निवास करते हैं। ऐसे में इस दौरान गंगा जल पूजा में प्रयोग और उसका सेवन करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। देवउठानी एकादशी के साथ सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम की पूजा करने से पितृदोष का शमन होता है। इसके अलावा देवउठानी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। तो ये था देवउठानी एकादशी का महत्व। देवउठानी एकादशी पर करें ये उपाय। तो आपने जो उपाय करने हैं वो जान लेते हैं उनके बारे में जी। अब
पहला उपाय आ चुका है हमारे साथ। पीले रंग के वस्त्र पहने एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें और उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। आ चुका है हमारा दूसरा उपाय। करियर में होगा सुधार, जिससे अगर आपके भी करियर में बाधा आ रही है तो देव उठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तीसरे उपाय में हम बात करने जा रहे हैं विवाह के योग। अगर किसी व्यक्ति को विवाह से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वह देव उठानी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा के दौरान केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक करे। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। उपाय नंबर 4 में हम बात करेंगे मिलेगी कर्ज से मुक्ति। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देव उठानी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति को जल्दी कर्ज से मुक्ति भी मिल सकती है। आ गया है हमारा 5वां उपाय। धन की कमी नहीं होगी। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने का खास महत्व है। देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती और जीवन से सभी कष्ट भी दूर होते हैं। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुँचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।